हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू राइजिंग चैम्स एकेडमी। पिछले क्लास में हम लोगों ने फंक्शन, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन एज वेल एज इनटू फंक्शन पढ़ लिया था और उस पर हमने कई सारे एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हमको पढ़ना है बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। देखते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन हमने ऑलरेडी बताया था पढ़ाते टाइम कि अगर कोई फंक्शन वन भी है एज वेल एज ऑन टू भी है तो ऐसे फंक्शंस को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए हम देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। अ फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट x टू सेट y। अगर कोई फंक्शन है जो कि सेट x टू सेट y पे डिफाइन है तो उसको हम बाइजेक्टिव कब कहेंगे? कब? जब वो वन भी हो जाए एज वेल एज ऑन टू भी हो जाए। वही चीज आपको यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये भी, ठीक है। ये भी सेम ही चीज है, बस यहाँ पे वन फंक्शन क्या होता है वो लिख दिया, एज वेल एज ऑन टू फंक्शन क्या होता है वो लिख दिया गया है, ठीक है। तो अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज सेट टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन इफ इट इज वन, ठीक है। इफ इट इज वन, ये दिख रहा है आपको, मतलब वो वन होना चाहिए, दैट इज। और वन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? इफ fx1 is equals to fx2 this implies that x1 is equals to x2, ठीक है। for all x1 x2 is the element of domain, here the domain is set x. now it is also onto onto also, that is for all y is the element of codomain, that is set y. there exists small x is the element of domain such that fx is equals to y, means image of x is equals to y. तो ये डेफिनेशन का किसका था? ऑन टू फंक्शन का, और ये किसका था? वन फंक्शन का। तो इसको दो तरह से लिखा गया बाइजेक्टिव फंक्शन, आप जैसे चाहिए वैसे भी लिख सकते हैं। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ बस इसको लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको डिटेल में थोड़ा सा बताना है, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आ गया, उस पर एक क्वेश्चन भी दिया है, तो आप ये डेफिनेशन भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन दोनों का मतलब क्या है? सेम है। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको बाइजेक्टिव फंक्शन समझ में आया होगा कि बाइजेक्टिव फंक्शन किसको कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं इस पे कई सारे एग्जांपल्स। यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स लिखे हैं और इसमें हमको बताना है कि कौन सा जो भी मैपिंग है कौन सा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा या नहीं। तो बाइजेक्टिव फंक्शन, मैंने बार बार एक चीज बताया कि जब भी किसी भी फंक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शन है या नहीं। अगर फंक्शन है तब हम किसी की बात करेंगे, जैसे वन, मेनी वन या जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि कौन कौन से बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो उसके लिए पहले देखना होगा कि वो फंक्शन है या नहीं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डोमेन जो कि x है, जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। कोडोमेन जो कि y है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का इमेज बन रहा है और यूनिक इमेज बन रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स के डिस्टिंक्ट इमेज बन रहे हैं, सभी एलिमेंट्स के अलग अलग इमेज है, दैट्स व्हाई दिस इज वन फंक्शन। और जो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सभी प्री इमेज बन रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो ये वन भी हो गया एज वेल एज ऑन टू भी हो गया, दैट्स व्हाई दिस इज एन बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 1 का इमेज भी 1 बन गया, 2 का इमेज भी 1 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वन फंक्शन हुआ? क्या यहाँ पे एलिमेंट्स के डिस्टिंक्ट इमेज बनने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट वन। फंक्शन तो है बिकॉज डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का यूनिक इमेज बन रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज फंक्शन। बट 2 एलिमेंट्स के इमेज सेम हो जा रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एन वन फंक्शन। तो यहाँ पे वन नहीं हुआ, तो अब ऑन टू चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए वन एज वेल एज ऑन टू होना चाहिए। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा क्योंकि ये वन नहीं है। थर्ड एग्जांपल है, ए का 2 इमेज बन रहा है, यूनिकनेस है क्या? यहाँ पे नहीं है, ठीक है। डोमेन में जितने एलिमेंट्स होने चाहिए उनके यूनिक इमेज बनने चाहिए, तब वो फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये फंक्शन नहीं है, तो हमको यहाँ पे बाइजेक्टिव की बात ही नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिए दिस इज नॉट फंक्शन, ये जो है फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब फंक्शन होगा तभी हम बाइजेक्टिव की बात करेंगे, तो वहां पे वो फंक्शन नहीं है। यहाँ पे देखते हैं ए का इमेज 1, बी का 2। अब यहाँ पे फिर आपको दिख रहा है सी के 2 इमेज बन गया, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नॉट अ फंक्शन। ये भी क्या है? फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। इस वजह से फंक्शन नहीं है तो हम बाइजेक्टिव कह ही नहीं सकते हैं, उसकी बात ही नहीं की जाएगी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है, ए का इमेज 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यहाँ तक ठीक था, वन तो हमको दिख रहा है भाई, क्योंकि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के यूनिक इमेज बन रहे हैं, ठीक है। यूनिक इमेज है और डिस्टिंक्ट इमेज है, दैट्स व्हाई दिस इज वन फंक्शन। बट इन कोडोमेन देयर इज 5 एंड
pre-image of 5 is not exist in domain, that's why this is not an onto function and hence this is not a bijective function. onto नहीं है तो ये bijective नहीं होगा, ठीक है. 1 1 तो है बट bijective नहीं है. नेक्स्ट एग्जांपल, ए का इमेज 1, बी का 2, सी का इमेज ही नहीं बना, तो सबसे पहली बात तो ये फंक्शन ही नहीं है, ठीक है. तो फंक्शन नहीं है तो ये हम बाइजेक्टिव की बात नहीं करेंगे, ठीक है. फंक्शन ही नहीं है वो. नेक्स्ट एग्जांपल, 1 का इमेज 4, 2 का 6, 3 का 5. डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का इमेज बन रहा है और सभी का डिस्टिंक्ट इमेज बन रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज अ 1 1 फंक्शन. नाउ इन कोडोमेन there are 4 5 6, okay, and all these elements have pre-images in domain, that's why this is also an onto function, ठीक है. ये onto function भी होगा और 1 1 भी हो गया, onto भी हो गया, इस वजह से इसको हम bijective function बोलेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 1 के 5 इमेज बन रहा है भाई, 1 के 5 इमेज बन गए, फंक्शन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका यूनिक इमेज बनना चाहिए, यहाँ पे यूनिकनेस नहीं है तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है ना. यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये फंक्शन नहीं है तो हम बाइजेक्टिव की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल, 1 का 6, 2 का 4, 3 का 5, ठीक है. 1 का इमेज 6 है, 2 का 4 है, 3 का 5 है. आपको दिख रहा है 1 1 भी है, onto भी है, क्योंकि 1 1 क्यों है, क्योंकि 1 2 3 सभी का इमेज बन रहा है और डिस्टिंक्ट इमेज बन रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज एन 1 1 फंक्शन. नाउ कोडोमेन में 4 5 6 है, सभी एलिमेंट्स के प्री इमेज बन रहा है, इस वजह से ये onto फंक्शन भी होगा और 1 1 भी है, onto भी है, इस वजह से ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा. तो ये तो था कुछ समझने लायक एग्जांपल्स. अब आइए देखते हैं हम कई सारे इस पे क्वेश्चंस. देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक फंक्शन है, डिफाइन है कहाँ से, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर पे, ठीक है, और फंक्शन f फ्रॉम r टू r, और ये डिफाइंड कैसे है, fx इज इक्वल्स टू 2x. आपको दिख रहा है fx की वैल्यू क्या दी हुई है, 2x दी हुई है, और हमको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन हमारा जो डिफाइन है वो बाइजेक्शन होगा, ठीक है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन होगा. बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इसको 1 1 प्रूव करेंगे एंड देन इसको onto प्रूव करेंगे, और अगर वो 1 1 onto दोनों प्रूव हो गया तो हम कह देंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है. तो सबसे पहले हम क्या प्रूव कर दें, ठीक है, सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, 1 1. सबसे पहले हम प्रूव करें 1 1, और ये बहुत ही सिंपल है, आप 1 1 onto ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैंने पढ़ा दिया 1 1 onto, और सेम वही प्रोसेस, सेम वही स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं 1 1 प्रूफ करने के लिए और onto प्रूफ करने के लिए, ठीक है. तो इसमें हम क्या मान लेते हैं, लेट x1, x2, और ये x1 x2 हम कहाँ चूज करते हैं, डोमेन में, और हमारा डोमेन जो है वो रियल नंबर का सेट है, डोमेन को डोमेन दोनों रियल नंबर के सेट हैं. लेट x1 x2 इज द एलिमेंट ऑफ R सच दैट हमने दो एलिमेंट्स डोमेन में चूज कर लिया सच दैट, और हमने क्या माना कि इमेज ऑफ x1 मींस fx1 इज इक्वल्स टू fx2, ठीक है. हमने दोनों एलिमेंट्स के इमेज क्या मान लिए, सेम मान लिए, और 1 1 प्रूफ करने के लिए हम क्या शो करेंगे कि ये जो हमारा x1 और x2 है वो भी आपस में इक्वल होगा. तो fx1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप वहां से फाइंड कर लेंगे, x की जगह x1 पुट करेंगे तो fx1 की जगह हम क्या लिख देंगे, 2x1, ठीक है, और ऐसे ही fx2 की जगह 2x2 हो जाएगा, ठीक है. क्यों, क्योंकि सिर्फ x1 x2 हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे x1 रखेंगे तो वहां पे भी x1 रखना पड़ेगा, सिमिलरली x2 के लिए. दिस इंप्लाइज दैट 2 और 2 क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगे. दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल्स टू x2, और यहाँ पे ये कांस्टेंट था, दैट्स व्हाई मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है. वेरिएबल में जल्दी हम कैंसिल नहीं करते हैं, उसको सबसे पहले हम जितने भी पॉसिबिलिटीज होती है वो कोशिश करते हैं कि सभी को लेके चले, ठीक है. तो वेरिएबल्स को कट करना इतना इजी नहीं होता है, ठीक है, कि कहीं भी वेरिएबल्स लिखे हैं तो हम उसको जल्दी से कट कर दें. उनको हम पहले क्या लाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है. यहाँ पे कांस्टेंट था इस वजह से मैंने कट कर दिया, तो यहाँ पे आ क्या गया, दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल्स टू x2, ठीक है. x1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, x2 के. दिस इंप्लाइज दैट f इज 1 1. इस वजह से जो हमारा फंक्शन होगा वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा. अब दूसरी बारी किसकी आती है, अब हम क्या प्रूफ करेंगे, इस फंक्शन को onto प्रूफ करेंगे, ठीक है. onto प्रूफ करने के लिए क्या था कि लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन कोडोमेन, ठीक है. तो वही काम यहाँ पे भी करना है, लेट y बिलोंग्स टू r, ठीक है. लेट y बिलोंग्स टू r
और ये R क्या है, कोडोमेन है, ठीक है। लेट y इज द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, लेट y बी एन आर्बिट्रेरी। लिखने का तरीका आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट विच इज लाइज इन कोडोमेन दैट इज R, ठीक है, या लेट y बिलोंग्स टू R बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ओके, एलिमेंट, then fx is equals to y, ठीक है, then fx is equals to y। मतलब कि हमने क्या मान लिया कि जो हमने y चूज किया कोडोमेन में, ठीक है, वो किसका इमेज है, x का इमेज है। दिस इंप्लाइज दैट अब fx की वैल्यू y आ गई तो fx की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2x, हमने यहाँ पे 2x रख दिया fx की जगह। दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल्स टू y। दिस इंप्लाइज दैट अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू y बाई 2, x की वैल्यू क्या आ गई, y बाई 2 आ गई। और क्या ये x की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगा, सबसे पहले देखते हैं y क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, ये y रियल नंबर है, y रियल नंबर है तो y बाई 2 भी क्या होगा, रियल नंबर, इस वजह से x इक्वल टू y बाई 2 ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर। और ये r कौन सा है, डोमेन है, ओके, क्योंकि x जो है वो हमारा डोमेन में लाई करता है, ठीक है। लेट y इज द एलिमेंट ऑफ r बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक है, देन fx इज इक्वल्स टू y। सेम वही काम जो हमने ऑन टू प्रूफ करने के लिए किया था कई सारे क्वेश्चंस में, सेम वही काम आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करनी है और यहाँ पे x कहाँ बिलोंग कर रहा है, डोमेन में, ओके। तो अब थोड़ा सा ऊपर इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद आपको और आगे का प्रूफ बताते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको जब भी बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ करने को कहेगा तो आपको क्या करना है, उसको 1 1 में प्रूफ करना है। सबसे पहले आप उसको 1 1 प्रूफ करेंगे एंड देन उसको ऑन टू प्रूफ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू y बाई 2 आ गई, सच दैट हमको क्या प्रूफ करना रहता था कि fx की वैल्यू y शो करनी रहती थी, ठीक है, सच दैट fx इज इक्वल्स टू fx, और x की वैल्यू क्या आई, y बाई 2 आ गई, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू y बाई 2 पुट कर देंगे, ठीक है, f ऑफ y बाई 2 हो जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, जो x की वैल्यू आई थी वो ले जाके यहाँ पे पुट कर दिया, f ऑफ y बाई 2। और fx की वैल्यू क्या थी, कैसे डिफाइन थी, 2x थी, तो जो भी यहाँ पे था उसका डबल हो रहा था, ओके, तो यहाँ पे 2 इंटू वाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू वाई बाई 2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है नॉट x, ओके, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो fx की वैल्यू आ गई, दिस इंप्लाइज दैट fx की वैल्यू क्या आ गई, y के बराबर, ओके, fx की वैल्यू क्या आ गई। और यही क्या होता है, डेफिनेशन होता है ऑन टू फंक्शन का, ठीक है, कि हम एक y एलिमेंट चूज करते हैं कोडोमेन में, ठीक है, और उसके लिए हम शो कर देते हैं आर्बिट्रेरी एलिमेंट शो करते हैं, लेते हैं, और उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि शो करते हैं कि हर एक केस के लिए हमको प्री इमेज मिल जाएगा। तो ये दिख रहा है आपको, यही है प्री इमेज, ठीक है, और y हम चेंज करते जाए हमको प्री इमेज मिलता जाएगा, ठीक है, क्योंकि y बिलोंग कर रहा है किसमें, रियल नंबर में, तो रियल नंबर में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे और उन इनफाइनाइट एलिमेंट्स के लिए हमको इमेज मिलता रहेगा, ठीक है, हम उसको 2 से डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑन टू प्रूफ हो गया। दिस इंप्लाइज दैट, अब यहाँ पे ऑन टू के लिए एक लाइन और लिख लें, दिस इंप्लाइज दैट फॉर every y is the element of R which is here R is codomain, ठीक है, there exist, ये there exist का साइन है, आप लिख सकते हैं there exist x is equals to y by 2 is the element of R such that fx is equals to y, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, अब यहाँ पे हम एक लाइन और इरेज करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, दिख रहा है आपको 1 1 प्रूफ करने का तरीका मैंने ऑलरेडी बताया था और 1 1 ही यहाँ पे प्रूफ कराया है। और ऑन टू के लिए अब थोड़ा सा जगह ऊपर चाहिए हमको, तो इसको हम इरेज करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके आपको जैसे भी सुटेबल लगे। तो ये मैंने इरेज कर दिया। अब इसमें क्या करना है, देखिए
सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, हमारा ऑन टू प्रूफ हो गया है. दिस इंप्लाइज दैट एफ इज ऑन टू. दिस इंप्लाइज दैट एफ इज ऑन टू. हेंस अब आपको दिखा है कि अभी मैंने यहाँ पे 1 1 भी प्रूफ कर दिया और यहाँ पे हमने f को ऑन टू भी प्रूफ कर दिया. हेंस f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन. हेंस f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन. इस वजह से जो हमारा f होगा वो क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा. क्यों होगा, क्योंकि हमने इसको 1 1 भी प्रूफ कर दिया एज वेल एज ऑन टू भी प्रूफ कर दिया. दैट्स व्हाई f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन. आइए अब देखते हैं जल्दी से दूसरा क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमारा फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर सेट से रियल नंबर के सेट पे, ठीक है. और कैसे डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल्स टू 3 - 4x. और इस फंक्शन को हमको बाइजेक्टिव फंक्शन शो करना है. तो वही काम यहाँ पे भी करना है. सबसे पहले उसको 1 1 शो करेंगे एंड देन उसको ऑन टू शो करेंगे. और अगर वो दोनों 1 1 एज वेल एज ऑन टू हो गया तो हम कहेंगे ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है. तो फर्स्ट हमको क्या शो करना है, 1 1 फंक्शन, ठीक है. फर्स्ट हम क्या इसको शो करेंगे, 1 1. और 1 1 कैसे शो करना है, वही दो एलिमेंट चूज करेंगे डोमेन के और हम सपोज करेंगे कि दोनों एलिमेंट्स के इमेज सेम है. और फिर फाइनली हम कहेंगे कि नहीं, वो दो एलिमेंट्स भी आपस में सेम होंगे. देन हम उस फंक्शन को 1 1 फंक्शन बोलेंगे. तो लेट x1 एंड x2, लेट x1, x2 इज द एलिमेंट ऑफ R. और यहाँ पे R क्या होगा, डोमेन, क्योंकि x1 मतलब x की वैल्यू जो हम चूज करते हैं वो डोमेन में होता है, ठीक है. सच दैट fx1 is equals to fx2. हमने क्या मान लिया कि जो इमेज है x1 का एज वेल एज x2 का वो दोनों सेम हमने मान लिया, ठीक है. लेट x1 x2 is the element of R which is domain such that fx1 is equals to fx2. This implies that fx1 की वैल्यू जल्दी से आप बताइए क्या होगा, x की जगह x1 पुट कर देंगे तो हमारा fx1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - 4x1. जहां जहां x है वहां पे x1 हमको पुट कर देना है. इज इक्वल्स टू fx2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - 4x2. ओके, यहाँ पे भी +3, यहाँ पे भी +3 कैंसिल आउट. दिस इंप्लाइज दैट माइनस ऑफ 4x1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4x2, ठीक है. तो यहाँ पे -4 दिख रहा है, यहाँ पे भी -4. अगेन ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है. ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट हमको क्या मिल जाएगा, x1 की वैल्यू x2 के बराबर मिल जाएगी. और यही क्या होता है, हमारा रिक्वायरमेंट होता है किस केस में, जब हम 1 1 फंक्शन शो करते हैं तब. दिस इंप्लाइज दैट f इज 1 1. दिस इंप्लाइज दैट f इज 1 1. इस वजह से जो हमारा फंक्शन हो गया वो कौन सा फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया. क्यों, क्योंकि हमने दो एलिमेंट्स के इमेज सेम माने थे और उसके हेल्प से हमने क्या शो कर दिया कि नहीं, वो जो एलिमेंट्स भी होंगे वो भी आपस में सेम होंगे. दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन. अब हम इसको प्रूफ करते हैं ऑन टू फंक्शन. और ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमको इसको इरेज करना पड़ेगा, आप इसको नोट करिएगा, ठीक है. और हम ऑन टू फंक्शन फिर प्रूफ करते हैं, ठीक है. तो ऑन टू फंक्शन में एक हम क्या मानते हैं, आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लेते हैं कोडोमेन में, ठीक है. आर्बिट्रेरी का एलिमेंट का कहने का मतलब कि ऐसा एलिमेंट जो कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करे. ओके, और फिर हम कोशिश करते हैं, जो ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन होता है कि उस एलिमेंट के लिए हम प्री इमेजेस एग्जिस्ट करा दें, ठीक है. हर केस में तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है. तो ऑन टू फंक्शन देखते हैं कैसे प्रूफ करना है. लेट y be an arbitrary element. Let y be an arbitrary element in codomain. Arbitrary element in codomain, ठीक है. और कोडोमेन यहाँ पे क्या है, एलिमेंट इन कोडोमेन, दैट इज R. यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में. Y हमेशा कोडोमेन में चूज करना है, X हमेशा डोमेन में चूज करना है. देन fx is equals to y. This implies that, ठीक है, fx की वैल्यू मतलब इमेज ऑफ x हमने क्या ले लिया, y. This implies that, और fx की वैल्यू हम यहाँ से लाके पुट कर देंगे, 3 - 4x is equals to y. यहाँ से हमको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, दिस implies that 4x is equals to y - 3. दिस implies that x की वैल्यू क्या है, यहाँ से मिल जाएगा y - 3 होल डिवाइडेड बाई -4, ठीक है. यहाँ से माइनस ऊपर लेते जा रहे हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी,
ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। 3 माइनस वाई बाई 4, ये हमारा x का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखिए वापस से y कहाँ का एलिमेंट था, रियल नंबर का। यहाँ पे y क्या होगा, रियल नंबर होगा, जितने भी पॉसिबिलिटीज हो जाए। इस रियल नंबर को 3 से माइनस कर देंगे तो भी रियल ही आएगा, और 4 से डिवाइड कर देंगे उस केस में भी रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि इरेशनल नंबर आ जाएगा, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रियल नंबर ही होगा, ठीक है, चाहे आप y की वैल्यू कुछ भी ले लें। तो x की वैल्यू फाइनली कहाँ आ गई, रियल नंबर में, और ये रियल नंबर यहाँ पे क्या होगा, डोमेन, ओके, डोमेन। लेट y be an arbitrary element in R, then fx is equals to y, और इसको सॉल्व करके हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में। दिस इंप्लाइज दैट फॉर एवरी y, ठीक है, इज द एलिमेंट ऑफ R, और यहाँ पे R क्या है, को डोमेन है, आपको समझना है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, देयर एग्जिस्ट x is equals to 3 minus y by 4, there exists x is equals to 3 minus y by 4 is the element of R such that अब हम क्या शो कर देंगे, fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, y, ये शो भी कर देते हैं, चलिए, such that। अब फिर से थोड़ा सा इरेज करना है, ठीक है। तो ऊपर हम क्वेश्चन को इरेज करते हैं और वहां पे शो करेंगे कि fx की वैल्यू y आ जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, वन वन फंक्शन। हमने कई सारे एग्जांपल्स वन वन फंक्शन पे बताए थे, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने ऑन टू फंक्शन पे बताए थे, ठीक है। तो आप दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल चूज किया था कि f फ्रॉम z टू z या r टू r, जैसे कि डिफाइंड था fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो जब हमने वन वन प्रूफ किया था, तो वन वन पढ़ाया था, तो उसमें वन वन भी उसको बताया था प्रूफ करके, और साथ ही साथ उसी क्वेश्चन को हम सेम क्वेश्चन को ऑन टू भी प्रूफ किए थे। तो आप दोनों को कंबाइन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस मैं नहीं लगवा रहा हूँ, जो कि मैंने वन वन ऑन टू में ऑलरेडी लगवा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखा सच दैट fx इज इक्वल्स टू, अब fx की वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, x की वैल्यू ये ले आके यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये f ऑफ क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई बाई 4, 3 माइनस वाई बाई 4। अब fx की वैल्यू कैसे डिफाइन थी, 3 माइनस 4x, ठीक है, मतलब 3 में से 4 टाइम्स ऑफ x को माइनस कर देंगे। तो वही काम यहाँ पे भी करना है, 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ, अब x की जगह ये पूरा लिखा है तो ये पूरा x की जगह हम लिख देंगे 3 माइनस वाई बाई 4, ठीक है। ये 4 और ये 4 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, 3 माइनस और ब्रैकेट में 3 माइनस वाई, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 माइनस 3 प्लस ऑफ वाई, ठीक है। 3 एंड 3 कैंसिल आउट, और हमको यहाँ पे फाइनली क्या मिल गया, इज इक्वल्स टू वाई। दिस इंप्लाइज दैट हमको क्या मिल गया, fx की वैल्यू y मिल गया, ठीक है। fx की वैल्यू क्या मिल गई, y। और यही हमको शो करना रहता है कि हर एक y में हमने आर्बिट्रेरी चूज किया था, और हर एक y के लिए हमको एक x जरूर मिल जाएगा, ठीक है, डोमेन में, जिसका कि इमेज क्या होगा, y होगा। दिस इंप्लाइज दैट f इज एन ऑन टू फंक्शन, दिस इंप्लाइज दैट f इज ऑन टू, ठीक है। और हमने क्या प्रूफ कर दिया, f को वन वन भी प्रूफ कर दिया, साथ ही साथ f को ऑन टू भी प्रूफ कर दिया, एंड हेंस f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक लाइन मैं इरेज कर देता हूँ, ऑन टू फंक्शन कैसे प्रूफ करना है आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा, या वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एंड हेंस ठीक है, हेंस f इज बाइजेक्टिव, हेंस f इज बाइजेक्टिव, ठीक है। क्यों बाइजेक्टिव हो गया भाई, क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन को वन वन भी शो कर दिया, साथ ही साथ ऑन टू भी शो कर दिया, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं जल्दी से बाइजेक्टिव फंक्शन का दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको क्या देखना है, इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, ये भी फंक्शन जो डिफाइन है उसको हमको बाइजेक्टिव भी प्रूफ करना है। इसमें डोमेन क्या दिया हुआ, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, मतलब पूरे रियल नंबर सिर्फ 2 को छोड़ के, ठीक है। बी क्या है, मतलब कोडोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट 1, r-1 है, ठीक है, मतलब पूरा रियल नंबर ले लेंगे कोडोमेन, लेकिन 1 उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, सेट ए टू सेट बी, और कैसे डिफाइन है, fx इज इक्वल्स टू x-1 अपॉन x-2,
ठीक है। शो दैट f इज बाइजेक्टिव, हमको क्या शो करना है, f को बाइजेक्टिव शो करना है। तो सबसे पहले वही काम कि इसको हम क्या प्रूफ करेंगे, 1 1 प्रूफ करेंगे, ठीक है। और 1 1 प्रूफ करने के लिए हमको पता है कि हम दो एलिमेंट्स के इमेज सेम मानते हैं और बाद में शो क्या कर देते हैं कि नहीं वो दोनों एलिमेंट्स भी आपस में सेम होंगे, ठीक है। लेट x1 x2 इज द एलिमेंट ऑफ, कहाँ पे ये जो x1 x2 लेते हैं वो डोमेन में लेते हैं और यहाँ पे हमारा डोमेन क्या है, सेट A है। लेट x1 x2 इज द एलिमेंट ऑफ सेट A, ठीक है, सच दैट fx1 is equals to fx2, such that fx1 is equals to fx2, ठीक है। दो एलिमेंट्स हमने डोमेन में चूज कर लिया और ये सपोज कर लिया कि इनके जो इमेजेस होंगे वो सेम होंगे। fx1 की वैल्यू जहां जहां x है वहां वहां x1 रख देना है, तो fx1 की वैल्यू हो जाएगी x1 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू सिमिलरली x2 की वैल्यू, f ऑफ x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 2, ठीक है। नो डाउट बहुत ही सिंपल है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक बार जल्दी से इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1 माइनस 1 एंड x2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू x1 माइनस 2 एंड इन नेक्स्ट ब्रैकेट x2 माइनस 1। जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट x1 इंटू x2, ये तो छोटे क्लास का है, आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। x1 का फिर माइनस 2 में होगा तो माइनस 2x1, फिर माइनस 1 का x2 में माइनस x2 एंड माइनस 1 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब सेम वही काम यहाँ पे भी करना है, x1 का मल्टीप्लाई x2 में तो x1 x2 हो जाएगा, x1 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में तो माइनस ऑफ x1, माइनस 2 का मल्टीप्लाई x2 में तो माइनस 2 ऑफ x2 एंड माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में तो प्लस ऑफ 2। यहाँ पे दिख रहा है आपको प्लस 2 और प्लस 2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस x1 x2 प्लस x1 x2 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साइड में कर लेना है, मतलब x1 वाले को एक साइड में LHS में लेते आ रहे हैं और x2 वाले को RHS में। तो माइनस 2x1 एंड हियर माइनस x1, इस माइनस x1 को हम LHS में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x1, ये जो था वहां पे लिख दिए, और ये माइनस x1 इधर आएगा तो प्लस x1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस 2x2 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको लिख लिए, और ये जो माइनस x2 है इसको RHS में ले जाएंगे तो प्लस ऑफ x2 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट माइनस 2x1 प्लस x1 क्या मिलेगा, माइनस ऑफ x1 इज इक्वल्स टू, और ऐसे यहाँ पे मिल जाएगा माइनस ऑफ x2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू x2, ठीक है। दिख गया आपको 1 1, दिस इंप्लाइज दैट f इज 1 1, इस वजह से जो हमारा f क्या होगा वो 1 1 हो जाएगा। अब इसको हमको ऑन टू प्रूफ करना है तो फिर वही काम, आप इसको 1 1 पहले जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट करिए, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं ऑन टू फंक्शन कैसे प्रूफ करेंगे। तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए वही काम फिर से करना है, क्या, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज कर लेना है, किस सेट में, डोमेन में, ठीक है। डोमेन यहाँ पे सेट B है और उसके लिए हम क्या शो करेंगे कि हर एक y के लिए हमको एक x डोमेन में मिल जाएगा जो कि y का क्या होगा, प्री इमेज होगा। अगर हमने ऐसा शो कर दिया तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, अदरवाइज वो ऑन टू नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे हम क्या चूज कर रहे, लेट ऑन टू, देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। लेट y be an arbitrary, let y be an arbitrary element, let y be an arbitrary element in B, और यहाँ पे B क्या है, कोडोमेन। देन fx is equals to y, fx की वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं, y की, y के बराबर। दिस इम्प्लाइज दैट fx की वैल्यू जो भी है वो लिख देना है, तो यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल्स टू y, ठीक है। fx की वैल्यू हमने y मान ली, ठीक है, fx की वैल्यू y मान के अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है हमको,
x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर x इज नॉट इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो 2 की वैल्यू x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है, अगर हो गई तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि हमारा वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगा। दैट्स व्हाई x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे x माइनस 1 है, इसको आप सिंपली क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 2y, ठीक है, एक्स वाई माइनस 2y। यहाँ से x की वैल्यू क्या लेते हैं हम LHS में, ये सॉरी ये जो एक्स वाई है उसको LHS में लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स वाई, और ये जो माइनस 1 है उसको हम RHS में लेते जाए तो प्लस 1 हो जाएगा, और ये माइनस 2y पहले से यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा, हमने क्या किया कि एक्स वाई को LHS में लेते आया, तो यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे निगेटिव हो गया, और इस माइनस 1 को RHS में कर दिया तो ये माइनस 1 उधर आएगा तो प्लस 1, ये माइनस 2y वहीं पे है। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, आपको दिख रहा है x कॉमन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2y। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस y, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस y, वेयर y इज नॉट इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिख रहा है जैसे ही 1 हो जाएगा तो हमारा ये वैल्यू ही नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है डोमेन ही क्या था इसका, डोमेन क्या था रियल नंबर माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 नहीं चूज करना था हमको, और यहाँ पे कोडोमेन दिख रहा है रियल नंबर माइनस 1, 1 क्यों नहीं चूज करना है, y ही तो होता है कोडोमेन, मतलब y हम किस में से चूज करते हैं कोडोमेन में, ठीक है। और आपको दिख रहा है हमको 1 है ही नहीं, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे जो कोडोमेन था वो y माइनस 1 लिखा हुआ था, सॉरी r माइनस 1, ताकि आप 1 वैल्यू y की जगह ना पुट कर पाए। तो दिख रहा है 1 वैल्यू आप पुट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, फिर आगे का स्टेप हम देखते हैं कैसे करना है। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं ये क्वेश्चन इरेज करता हूँ, ठीक है। सिंपल सा है, 1 1 ऑन 2 हमने बहुत सारे क्वेश्चंस 1 1 ऑन 2 पे हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए थोड़ा भी, फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड होइए, ठीक है। वहाँ पे आप हमको मैसेज करिए, जो भी आपका डाउट है आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई ये, विच इज द एलिमेंट ऑफ, ठीक है। यहाँ पे y माइनस नॉट इक्वल टू 1 मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और ये एलिमेंट किसका होगा, x की वैल्यू कहाँ होती है डोमेन में, ठीक है, डोमेन, ठीक है। और यहाँ पे अब आप लिख सकते हैं y इज नॉट इक्वल टू 1, लेकिन इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट फॉर एवरी y is the element of set B, okay, there exists x is equals to what, x is equals to 1 minus 2y, x is equals to 1 minus 2y upon 1 minus y is the element of A, okay, such that, अब हम क्या प्रूव कर दें fx की वैल्यू y, such that fx is equals to f of, अब x की जगह क्या आया 1 minus 2y upon 1 minus y, यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ओके। आप पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। ये नीचे का नोट कर लीजिएगा, मैं नीचे का पूरा इरेज कर रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है ऑन टू फंक्शन, ओके। तो बाइजेक्टिव, उम्मीद है आपको बाइजेक्टिव फंक्शन अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि बाइजेक्टिव फंक्शन किसको कहते हैं और इसके क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, बस उसको 1 1 एज वेल एज ऑन टू आपको शो कर देना है, ठीक है। तो f of x is equals to f of this, because x की वैल्यू ये थी, is equals to, अब भाई fx कैसे डिफाइन था, fx कैसे डिफाइन था, fx is equals to x minus 1 upon x minus 2, ठीक है। fx डिफाइन था हमारा x minus 1 upon x minus 2। तो यहाँ पे दिख रहा है, चलिए इसको हम सपोज f z प्रूव कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इस पूरे वैल्यू को हमने 1 सेकंड के लिए z सपोज कर लिया, और हमारा जो fx डिफाइन था वो कैसे डिफाइन था, x minus 1 upon x minus 1 upon x minus 2 डिफाइन दैट, ओके। तो ये क्या हो जाएगा fz
z माइनस वन अपॉन z माइनस टू, ठीक है, बिकॉज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब वापस से z हमने किसके जगह रखा था, इसके जगह, फिर से z की वैल्यू यही रख देनी है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए हमने z लिखा है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर z इक्वल टू, वेयर z इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस टू वाई, 1 माइनस टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। इससे थोड़ा सा सपोज करने पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, ठीक है, आप आसानी से सोच सकते हैं। तो z जहां जहां z है वहां पे वो वैल्यू रख देनी है। तो 1 माइनस टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई माइनस वन होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई माइनस ऑफ टू। कुछ नहीं करना है, छोटे क्लास का एलसीएम लेके सॉल्व करना है। ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। आप इतना आप समझ सकते हैं, ठीक है, माइनस टू एंड प्लस टू वाई एंड होल डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वाई एंड होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। आपको दिख रहा है 1 माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 एंड 1 कैंसिल आउट, एंड माइनस टू वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ वाई होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे माइनस टू वाई लिखा, प्लस टू वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 एंड माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 1, और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और आके आ जाएगा y आ जाएगा। हमने एफ एक्स की वैल्यू क्या शो कर दी, y शो कर दी। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू y। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या होगा, f जो होगा हमारा क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। दिस इंप्लाइज दैट f इज ऑन टू एंड हेंस f इज बाइजेक्टिव। क्यों भाई बाइजेक्टिव क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 1 भी हो गया एज वेल एज ऑन टू भी हो गया, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट f इज बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बहुत ही क्वेश्चंस होंगे, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। कोई भी क्वेश्चन हो आपको जो कि पूछना हो, डाउट हो आपका, ठीक है, तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड होके आप वहाँ पे पूछिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। और जो हमने 1 1 ऑन टू फंक्शन जब पढ़ाया था उसमें हमने कई सारे क्वेश्चंस सेम कराए थे, जो कि 1 1 भी होगा एज वेल एज ऑन टू। तो वो दोनों अगर 1 1 भी है ऑन टू भी है तो उसको भी हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। तो आप वो सब भी एग्जांपल्स देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या शो कर दिया कि ये जो फंक्शन था वो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और उसके कई सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे उसमें, ठीक है। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। कीप राइजिंग, गो अहेड।